हे गाइस नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ये आ रही है उड़ीसा से, जो कि हमारे साथ शेयर करी है शालिनी ने। शालिनी एक 32 साल की स्कूल टीचर थी जो रायागाड़ा से बेरहमपुर जा रही थी। रात के 9:30 बजे की एक लास्ट बस पकड़कर उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। बस ओडिशा के एक नोटोरियस रूट से जा रही थी। घुमसार घाटी, एक ऐसी जगह जहाँ के लोकल्स कहते हैं कि रात को यहाँ पर कुछ और भी घूमता है। रात का समय, ठंडी हवा, घना जंगल और अंधेरा रास्ता, ये पूरा एटमॉस्फेयर एकदम परफेक्ट था किसी हॉरर इवेंट के लिए। शालिनी जिस बस में थी उसमें टोटल 14 लोग थे। एक ड्राइवर, एक कंडक्टर मिला के सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई फ़ोन में तो कोई सोच में डूबा हुआ था। शालिनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी इस टाइम, क्योंकि उसकी माँ की वैसी तबीयत ख़राब है और उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। वो बस खिड़की से बाहर देखे जा रही है और अपने माँ के बारे में सोचे जा रही थी। तभी उसको एक जली हुई लकड़ी की स्मेल आने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसपास ही लकड़ियाँ जल रही है। वो विंडो से बाहर झाँक कर देखती है तो हाँ, जंगल में 2-4 लकड़ियाँ थी जो जल रही थी। शालिनी दिमाग में सोचने लग जाती है कि क्या यहाँ कोई आग लगा रहा है, क्या होगा अगर पूरा जंगल जल जाएगा तो। ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक औरत पर, जो कि बिल्कुल जंगल के बीच में खड़ी थी, एकदम बेजान तरीके से, बिना किसी एक्सप्रेशन के। मतलब एक्सप्रेशन तो दिख भी नहीं रहे थे, बट हाँ उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी और वो डायरेक्ट शालिनी को देखी जा रही थी। शालिनी जब उसे ध्यान से देखती है तो उसका चेहरा बड़ा धुंधला सा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फेडेड फोटो हो, मतलब कि वो इतनी क्लियर दिख ही नहीं रही थी। शालिनी अपनी आंखों को वापस ऐसे ऐसे करके देखती है, मतलब मल कर देखती है थोड़ी सी, तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं था। शालिनी को लगता है कि माँ की टेंशन में शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बदलने वाला था। बस अब भंजनगढ़ के पास पहुँचती है, जंगल का सबसे सुनसान हिस्सा। अचानक इंजन बंद हो जाता है, लाइट्स चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। सिर्फ जंगल की हवा और 2 लोगों की मोबाइल की फ्लैश लाइट्स वहाँ पर रोशनी दे रही थी। ड्राइवर बोलता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है शायद, पर कंडक्टर तुरंत उसे कहता है कि अरे नहीं, आज सुबह ही तो फुल टैंक करा है। सारे पैसेंजर्स वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो रात का समय, जंगल के बीच में, और सिग्नल भी किसी के फ़ोन में नहीं था। सबके चेहरे में सिर्फ टेंशन थी। अब ड्राइवर सबको बाहर उतरने के लिए कहता है। एक एक करके हर कोई वहाँ से उतरने लगता है और शालिनी भी बस से नीचे उतर ही रही थी कि तभी उसका जो दुपट्टा था वो कंडक्टर वाली सीट में फंस जाता है। अब वो अपना दुपट्टा ऐसे छुड़ाने के लिए कंडक्टर वाली सीट पर जैसे ही देखती है, उसकी नज़र पड़ती है एक औरत पे, जो कि कंडक्टर की सीट पे बैठी हुई थी और उसने एक जली हुई चादर ओढ़ कर रखी थी। शालिनी सोचती है कि जब सब नीचे उतर रहे तो ये औरत क्यों नहीं उतर रही, और ऊपर से कंडक्टर की सीट में क्या कर रही है। ये सोच ही रही थी कि तभी वो औरत ऐसे सर उठाकर शालिनी को देखती है और एक बड़ी भयानक सी क्रीपी सी स्माइल देती है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिंदा ही ना हो। बहुत अजीब सी आंखें थी और बहुत इमोशनलेस आंखें थी। एक अजीब सा डार्क सा ऑरा उसके अगल बगल में महसूस होने लगा था शालिनी को। शालिनी को उसे देखकर बड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और इधर उधर टहलने लगती है। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है, सब लोग वापस बैठ जाते हैं। जैसे ही बस थोड़ा आगे बढ़ती है, बस के अंदर का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, जैसे किसी ने एसी चला दिया और उसमें एकदम लो डिग्री कर दिया हो। मतलब शालिनी का कहना है कि उसकी तो फिंगर्स तक नम होने लग गई थी, इतनी ठंडी हो चुकी थी। बस में हर कोई अपने स्वेटर्स निकाल कर पहन लेते हैं। जंगल के बीच ऐसे टेम्परेचर डाउन होना नॉर्मल था, पर जिस तरीके से टेम्परेचर डाउन हुआ था वो थोड़ा सा अजीब था। मतलब कि एक झटके में ही टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया। ऐसे धीरे धीरे होता, राइट, बट इस समय एक झटके से हुआ था, तो ये थोड़ा वियर्ड था। अब शालिनी अपना शॉल लपेटती है, पर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। घुटन, सांस नहीं आ रही थी उसको। वो पीछे मुड़ती है पानी मांगने के लिए, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वो उसकी तो सांसें रुक जाती है, क्योंकि पीछे वही औरत बैठी हुई थी जो अभी कुछ समय पहले कंडक्टर की सीट में बैठी थी। सेम वही क्रीपी सी स्माइल के साथ वो शालिनी को घूरे जा रही थी। और ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, ये इतनी क्रीपी स्माइल थी कि आप उस तरफ देखना भी पसंद ना करो। शालिनी एकदम तेज़ी से आगे मुड़ जाती है और पूरी सहम जाती है। उसको इतना डर लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये औरत यहाँ कैसे आई पीछे एकदम, और ये मेरे को ही क्यों घूरे जा रही है, इतनी गंदी स्माइल क्यों दे रही है मेरे को। शालिनी हिम्मत करके एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता, पीछे की सीट खाली थी। शालिनी एकदम स्ट्रेस्ड हो जाती है। वो सोचना ही बंद कर देती है इन सब चीज़ों के बारे में। उसे था कि जितना सोचेगी उतना ही इन सब चीज़ों के बारे में उलझ जाएगी। तभी कुछ देर बाद शालिनी को अपने कमर के निचले हिस्से में एक हल्की सी चुभन महसूस होने लगती है। उसने पहले तो इसे इग्नोर करा, सोचा शायद सीट की स्प्रिंग होगी।
वो हल्की सी इधर इधर हिली भी और अपनी पोजीशन एडजस्ट भी करी, लेकिन उसकी जो चुभन थी वो बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी छुरी लेकर उसको मतलब चुभा रहा है और बहुत गंदे तरीके से उसके चुभाया जा रहा है। और देखते ही देखते शालिनी चीख उठती है। एकदम से बस के सन्नाटे को चीरते हुए शालिनी की चिल्लाहट गूंज उठी, इतनी तेज कि पूरी बस में जो लोग सो रहे थे वो एकदम से झटके से उठकर बैठ गए थे। लोग सारे अपनी सीट से खड़े होकर शालिनी के पास आते हैं और कंडक्टर जोर से दौड़ के आता है कि क्या हुआ मैडम। एक बूढ़ी औरत होती है जो शालिनी के बैग को ध्यान से देखती है और जैसे वो देखती है उसके मुंह से सबसे पहले निकलता है कि हे भगवान। अब सब शालिनी की पीठ की तरफ देखने लगते हैं और देखते ही सबका खून एकदम सूख जाता है। शालिनी के कमर की एक साइड में एक गहरा जख्म था, बिल्कुल फ्रेश, जैसे किसी ने अभी अभी कोई शार्प चीज़ पूरी ताकत से घुसा दी हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये जख्म लगा तो लगा कैसे। कोई उसके आसपास बैठा नहीं था, किसी ने उस पर अटैक नहीं करा और कुछ भी ऐसी वहाँ चीज़ थी नहीं जिस पे शालिनी बैठ गई हो या कुछ वो चुभ गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम जब बाहर गए थे ना, जब बस एकदम से बंद पड़ गई थी और हम बाहर टहलने गए होंगे, तभी किसी कीड़े ने काट दिया होगा। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े हैं, काट दिया होगा किसी ने, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। सब इसी बात से अग्री करते हैं और उसके बाद हर कोई अपनी सीट पे जाकर वापस सोने लग जाता है। नींद आंखों में थी पर शालिनी का दिमाग अभी भी जग रहा था। इतना सब होने के बाद शालिनी भी चाहती थी कि उसे बस कुछ देर का सुकून मिल जाए, लेकिन चैन तो कहाँ ही मिलने वाला था, क्योंकि शालिनी की अभी कुछ ही सेकंड बीते थे, मतलब मिनट्स भी नहीं सेकंड ही बीते थे। शालिनी के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी थी। ये कोई आवाज़ तो थी लेकिन कोई इंसानी आवाज़ नहीं, जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी ट्राइबल ज़ुबान में कुछ बोल रहा हो, या फिर जैसे किसी मरने वाले की आखिरी सांसें उसके कानों के बिल्कुल पास ली जा रही हो। वो आवाज़ काफ़ी डरावनी थी, जिसे सुनकर शालिनी का डर बढ़ रहा था। उसे डर था कि अगर वो आंखें खोलेगी तो उसे कुछ ऐसा दिख जाएगा जो वो देख नहीं पाएगी, वो सह नहीं पाएगी। बट वो आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ने लगी कि उसने अपने आंखें खोल दी और आंखें खोलते उसके सामने जो था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। वही औरत जो पहले कंडक्टर की सीट में बैठी हुई थी, अब शालिनी के बिल्कुल बगल में बैठकर उसे देख रही थी, इतने करीब कि दोनों के कंधे लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। उस औरत के चेहरे पर बिल्कुल खालीपन था। उसकी आंखें ऐसी थी जिसमें ना तो आंसू थे ना कोई जज्बात, सिर्फ एक खाली काली सी घूरती हुई नज़र। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के अंदर कुछ भी बचा नहीं है, कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। शालिनी उसे देखते ही बहुत ज़ोर से चिल्ला उठती है और बस की शांति एक बार वापस से शालिनी की आवाज़ से टूट जाती है। लोग नींद में थे, शालिनी की आवाज़ सुनते ही एकदम से हड़बड़ा के उठ गए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कंडक्टर दौड़ता हुआ शालिनी के पास आता है और बोलता है, बहन जी आपने क्या नाटक लगा के रखा है, लोग यहाँ पर सो रहे हैं, उन्हें सोने दो ना। शालिनी हाँफ रही थी, उसका हाथ उसके चेस्ट पर था, दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि उस दिल के धड़कने की आवाज़ तक सुनाई दे सकती थी। वो कुछ बोलती इससे पहले ही वो अपनी सीट की तरफ देखती है और वो औरत गायब थी। उसकी सीट पर कोई भी नहीं था। उस घाव, उस औरत और उस चीख के बाद शालिनी अब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो अपनी सीट पर थमी थमी सी बैठती है। उसकी आंखें लगातार विंडो के बाहर देखे जा रही थी, जंगल की अंधेरी रात और बीच बीच में आते हल्की बिजली की चमक। तभी एक मोड़ पर शालिनी की सांसें रुक जाती है, क्योंकि उसको जंगल के बीच में उसकी माँ दिखाई देती है। वही साड़ी पहने हुए, वही प्यार भरी आंखों के साथ हाथ हिलाते हुए। जंगल के रास्ते के किनारे शालिनी के मुंह से हल्का सा शब्द निकलता है, माँ। शालिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, बस रोको रोको, अभी के अभी रोको, मुझे बाहर उतरना है। बस एकदम से रुक जाती है। शालिनी पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और दौड़ने लग जाती है। कंडक्टर भी बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद कंडक्टर उसे पकड़ भी लेता है और बोलता है कि बहन जी आप पागल हो गई हो क्या, ये अंधेरी रात है, घना जंगल है, कहाँ जा रही हो। शालिनी रोते रोते कंडक्टर को बुलाती है कि वहाँ मेरी माँ है, वो मुझे बुला रही है, मुझे उनके पास जाना है। और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अंधेरे जंगल के रास्ते में घुस जाती है, जैसे किसी ने उसका होश छीन लिया हो, जैसे कि मानो कि शालिनी को खुद पे खुद कंट्रोल ही नहीं था, उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है, वो बस चली जा रही है। अब ड्राइवर भी तुरंत उतर जाता है और कंडक्टर और ड्राइवर दोनों भागकर शालिनी को पकड़ते हैं और उसे कैसे तो कर खींच कर बस के अंदर ले आते हैं। शालिनी एकदम गुस्सा करने लगती है ड्राइवर पर। ड्राइवर कुछ भी नहीं बोलता, वो शालिनी को किसी तरीके से बस पे बिठा देता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए चला जाता है। ड्राइवर ने शालिनी को खुद के बगल वाली सीट जो कंडक्टर वाली थी वहीं बिठा दिया था। ऐसा लग रहा था ड्राइवर को कुछ समझ आ चुका है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे। बस उसे बिठाता है और अपना ड्राइवर वाली सीट में बैठने के लिए चला गया और एक टाइम बाद वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर के खुद के एक्सप्रेशन काफ़ी डरे हुए थे। अब ड्राइवर जैसे ही बस को स्टार्ट करता है, एकदम से उसके कानों में आवाज़ गूंजने लगती है, सुन
रुक जा अभी के अभी, रुक। ड्राइवर आवाज़ को अनसुना कर देता है और बस को तेज़ी से भगा देता है। अब बस चल पड़ी है और ड्राइवर की नज़र पड़ती है उसके साइड व्यू मिरर पर और ड्राइवर को दिखती है वो औरत ड्राइवर को हर टाइम दिख रही थी। कभी किसी पेड़ के पीछे छुप कर इन्हें देख रही थी और कभी जब बस आगे चले जाती तो विंडो से अगर राइट साइड में ड्राइवर देखता तो वहाँ खड़ी हुई मिलती, जैसे कि वो उनका इंतज़ार कर रही हो। और कभी कभी तो बस के एकदम सामने खड़ी हो जाती, बट ड्राइवर कुछ भी करके गाड़ी नहीं रोक रहा था। वो बस चलाए जा रहा था और जो भी चीज़ें उसे दिख रही थी, औरत जहाँ जहाँ दिख रही थी वो अनदेखा कर रहा था। ड्राइवर का डर बढ़ते जा रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो किसी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर हिलाकर इधर उधर भी देख सके। उसका ध्यान सिर्फ सामने सड़क पर था। तभी एकदम से बस फिर से रुक जाती है। ड्राइवर बैठा था, बगल में शालिनी बेहोश पड़ी थी। तभी अचानक से ड्राइवर को अपने साइड वाले मतलब राइट साइड से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मानो किसी के गले में कुछ फंस गया और वो इंसान बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर समझ चुका था कि ये क्या हो रहा है। हाँ, वो बहुत पहले ही समझ चुका था। वो बस सामने देखा जा रहा है। वो उसके यहाँ से कोई उसके कानों में चिल्लाया जा रहा है, लेकिन वो देख ही नहीं रहा इस साइड। वो बस सामने देखा जा रहा है। तभी उसके कान में आवाज़ आती है कि मुझे साथ लेकर चलेगा ना। अब ड्राइवर के साथ साथ जो कंडक्टर था वो भी समझ चुका था कि ये क्या चल रहा है। दोनों को पता था कि ये जो भी थी औरत, वो वहाँ की कोई लोकल ट्राइबल थी। अब कंडक्टर क्या करता है कि वो अपने बैग से कुछ पहाड़ी झाड़ पत्ती वाली घाटियाँ निकालता है और ड्राइवर को दे देता है। और उसके बाद वो ड्राइवर को बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू बस चलते जा, अब कुछ भी होगा तो बस रोकियो मत। ड्राइवर अब इंजन को एक दो बार स्टार्ट करता है, इंजन शुरू नहीं होता, लेकिन तीसरी बार स्टार्ट करने पर इंजन शुरू हो जाता है। और उसके बाद ड्राइवर अपनी बस को फुल स्पीड में निकालता है। ड्राइवर को डर नहीं था कि एक्सीडेंट हो या कुछ, क्योंकि इस समय पर ड्राइवर को बस इस जगह से निकलना था कैसे भी करके। और रात का समय था तो इतनी गाड़ियाँ थी भी नहीं, तो बस भगाता है सीधा अपनी बस को। और ड्राइवर तब तक नहीं रुकता जब तक वो उस घाटी से बाहर ना आ जाए, जब तक वो उस जंगल से बाहर ना आ जाए। और जब तक वो जंगल से बाहर नहीं आया था ना, उसे हर जगह कहीं ना कहीं वो औरत दिखी ही जा रही थी। कुछ समय बाद फाइनली सुबह हो जाती है और बस भी अब जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के चेहरे पे एक रिलैक्सेशन था, मतलब कि एक रिलीफ था कि फाइनली हम इस जगह से बाहर आ गए। शालिनी तो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। कंडक्टर जब शालिनी को उठाने लगता है तो वो रियलाइज़ करता है कि शालिनी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। थोड़ी ही देर में बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। बाहर शालिनी का भाई उसका वेट कर रहा था। जब वो आता है, वो देखता है शालिनी बहुत ज़्यादा बीमार है, बुखार हो चुका है उसे, तो फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होता है। और ड्राइवर और जो कंडक्टर थे दोनों शालिनी के भाई को सब कुछ बता देते हैं कि हम इस रास्ते से आए थे, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, और अगर उसके बाद भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो किसी पंडित या तांत्रिक वांत्रिक किसी को भी दिखा देना एक बार। लेकिन थैंकफुली हॉस्पिटल में ही शालिनी ठीक हो जाती है। मतलब उसे तो कुछ दवाइयाँ देते हैं, करीबन 2 दिन लगते हैं उसे ठीक होने में, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर ठीक हो जाती है। इसका मतलब था कि शालिनी के ऊपर कोई साया तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी वहाँ था वो पीछे ही छूट चुका था। शालिनी भाई से पूछती है कि माँ की तबीयत कैसी है, तो पता चलता है कि माँ भी अब एकदम ठीक है। हाँ, रात को उनकी तबीयत ठीक हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसके बाद वो ठीक हो गई थी सुबह तक। फिर शालिनी भी 2 दिन लगते हैं उसे बुखार से ओवरकम करने में, जिसके बाद फिर शालिनी, उसकी माँ और उसका भाई, ये तीनों एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं और फिर वापस आते हैं। ऑल्दो शालिनी को था कि नहीं सब ठीक है, भाई को भी था, लेकिन माँ ने बोला नहीं बेटा, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो बेटर है चल लो, दिखा दो किसी पंडित को, क्यों फालतू में रिस्क लेना। तो ऐसा ही करते हैं और उसके बाद से फिर सब कुछ ठीक है। बट ये जो एक सफ़र था, ये शालिनी को बहुत गंदा हॉन्ट करता है। मतलब आज तक उसे वो औरत कहीं ना कहीं दिखती है। जैसे पहले उसे लगता था कि हेलुसिनेशन हो रहा है, आज भी उसे यही लग रहा है कि अब वो इतना हद तक डर चुकी है, इतने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रही है कि उसे कहीं ना कहीं वो औरत दिख रही है, जो कि अब उसे सही में हेलुसिनेशन ही हो रहा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि उसे फ्रिक्वेंटली दिख रही है, लेकिन हाँ 3-4 महीने में कभी कभी उसको कहीं ना कहीं वो औरत दिख जाती है अभी भी। अब क्या वो हेलुसिनेट कर रही है या फिर ये सच में कोई है जिसकी नज़र अभी भी शालिनी के ऊपर है, ये तो सिर्फ शालिनी ही बता सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।